ITI फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो सब्जेक्ट सभी ट्रेड के लिए कॉमन है उसका MCQ का सीरीज चल रहा है, जिसका ये आज का 14वां क्लास है। इसके पहले के क्लास या तो इसके पहले के क्वेश्चन देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको ये जो मॉड्यूल चल रहा है तो पूरे चैप्टर के MCQ का अगर आपको PDF डाउनलोड करना है, जो कि एक इंग्लिश प्लस हिंदी में और दूसरा इंग्लिश प्लस मराठी में है, तो उसे भी डाउनलोड करने का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पिछले क्लास में 9 नंबर का चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया था, जिसका नाम था क्वालिटी मैनेजमेंट, और आज 10वां चैप्टर स्टार्ट करने वाले जिसका नाम है प्रिपरेशन टू वर्ल्ड ऑफ वर्क। ठीक है, मतलब आपको अभी क्या करेंगे, ये चैप्टर में आपको बाहर की दुनिया में लेके जाने, मतलब आप पूरा पढ़ लिए, अभी ITI हो गया हुआ, अभी आप जॉब के लिए अभी बाहर निकल रहे हो। जॉब के लिए क्या निकल रहे हो, बाहर। तो बाहर जाते वक्त, जॉब के लिए जाते वक्त क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से करना है, जॉब सर्च कैसे करना है, कौन सी वेबसाइट है, इस सब के बारे में ये आज के चैप्टर में डिस्कस होने वाला है। ठीक है, उसमें लगभग 31 क्वेश्चन है। ठीक है, 31 क्वेश्चन है, तो उसको आज कवर करने वाले हैं, मतलब कंटिन्यू करते जाएंगे। जो ग्रीन में वो क्या, हमारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और जो ऑरेंज है वो बैलेंस है, और जो येलो है वो हमारा चल रहा है। ठीक है, ये उसका डिनोशन है। ठीक है, हमारे हिसाब से। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हर बार की तरह इंस्ट्रक्शन देते थे। क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। हम इंग्लिश में पढ़ते हैं और हिंदी में आपको समझाते हैं। और दूसरा इंस्ट्रक्शन ये कि जैसे ही चैप्टर खत्म होता है आपको क्या करना है, हर चैप्टर के ऊपर टेस्ट देते जाना है। उसका भी लिंक आप होता है आपके डिस्क्रिप्शन में होता है। ठीक है, तो ये हर बार इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, क्योंकि तो हर बार कोई ना कोई नया स्टूडेंट आ जाता है। ठीक है, तो चलिए जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए करियर जर्नी नॉट बेस्ड ऑन। अभी सबसे पहले ना हम करियर जर्नी क्या है ये इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। देखो, ये मतलब आपका क्या, करियर का यात्रा। जर्नी मतलब क्या होता है, यात्रा है। वो यात्रा मतलब 4 धाम 5 धाम वाला यात्रा, वो यात्रा अलग है। ठीक है, और हमारे करियर का यात्रा क्या होता है, अलग होता है। मतलब ये क्या, करियर मतलब निरंतर चलने वाली प्रोसीजर है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, घर वाले या तो आपको दोस्त या तो आप भी बोलते हैं कभी कि नहीं हमें करियर की तरफ ध्यान देना है, हमें करियर अपना सेट करना है, या तो करियर को लेके कोई सीरियस होता है। तो ये करियर मतलब ही क्या होता है, करियर मतलब ही क्या होता है, करियर मतलब क्या होता है, उसमें आपके जॉब्स आते हैं, आपके पास स्किल कौन सी है, आपके पास एबिलिटी का कौन सी, आपका इंटरेस्ट काय में, ये जो डायग्राम है ना, मतलब ये पूरा क्या होता है, करियर में आता है। ठीक है, और जर्नी मतलब क्या कि अभी निरंतर, अभी एक दूसरे, मतलब आपकी जॉब मिल गया समझो, अभी प्राइवेट जॉब है तो आप जॉब चेंज कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब चेंज नहीं कर सकते, बट उसमें प्रमोशन तो पा सकते हैं ना। जिस श्रेणी में आप उसको क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे, ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। तो ये सब क्या होता है, उसको करियर जर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं, करियर का जर्नी। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि नॉट बेस्ड ऑन मतलब किस पर आधारित नहीं होता है, ये पूछा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो, स्ट्रेंथ के आधारित होता है आपका जर्नी करियर का, बिल्कुल सही है। गोल एंड एप्रिसिएशन इस पे भी होता है, बट होम एड्रेस का कोई लेना देना नहीं है। होम एड्रेस का मतलब आपके घर का पता और आपका करियर जर्नी, इससे कोई, दोनों का कोई वास्ता, कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इसलिए नॉट पूछा था ना, नॉट जब पूछते हैं तो बराबर ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करियर जर्नी। अभी यहाँ पे पूछा है कि करियर जर्नी का मीनिंग क्या है, हमने अभी बताया करियर जर्नी का मीनिंग क्या होता है, हमने एक्सप्लेन किया आपको। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देख लेते क्या क्या है। तो देखो, इट हैज ए क्लियर स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। देखो, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट करियर को नहीं होता है, करियर जर्नी को नहीं होता है। एक आधा प्रोजेक्ट होता है ना, उसका स्टार्ट और एंड होता है, करियर कभी एंड नहीं होता है, ध्यान में रखिए। करियर स्टार्ट हुआ समझो आज, मतलब एक्चुअली जब पैदा होते तभी से हमारा करियर बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो पढ़ाई, जॉब है, उसके बाद शादी है, उनके बाद बच्चों की पढ़ाई है, और आगे आपका प्रमोशन है। ये निरंतर चलने वाली प्रोसेस है, जब तक आप जिंदा हो तब तक। तो ये क्या होता है, पूरा करियर का जर्नी होता है। ठीक है, इसमें स्टार्ट और एंड, मतलब एंड का पॉइंट नहीं होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद इट इंक्लूड मल्टीपल जॉब। बिल्कुल, इसमें मल्टीपल जॉब्स हो सकते हैं, ये सही है। एज वेल डिफाइंड एट द फिक्स टाइटल एंड सैलरी, ऐसे भी नहीं होता है इसमें। इट इज यूजुअली शॉर्ट टर्म, ये भी नहीं, शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म। तो ये पूरा ऑप्शन गलत है, तो इसका बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है। कि क्या होता है इसमें, नंबर ऑफ जॉब भी इंक्लूड होते हैं। क्यों, तो हमने
इसके पहले आपको ये डायग्राम दिखाई थी ना, ये एक बार पढ़ लेना इसमें क्या क्या लिखा है। तो डायग्राम इसीलिए लगाते हैं कि मतलब कम इसमें हम ज़्यादा आपको बता पाए। उसके बाद करियर इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है, ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सही बात है कि ये क्या है, मतलब लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब आजीवन चलने वाली ये प्रोसेस है। कंटिन्यू बोला ना, कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो ये सही है कि गलत है? बिल्कुल ये सही है, यानी कि सत्य है। तो इसका ए आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। चलो उसके बाद है नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज ए पार्ट ऑफ करियर योर करियर डेवलपमेंट। अभी पूछा है कि कौन सा पार्ट पूछा है अभी इसमें, ठीक है। तो अभी यहाँ पे योर एबिलिटी, इंटरेस्ट, ये अभी इसके पहले भी हमने दिखाया था, ये क्या है, पूरे करियर के पार्ट है ये जितने भी है ना, मतलब एबिलिटी है, आपका स्किल है, आपका जॉब है, सर्टिफिकेशन है, एजुकेशन है, ये क्या है आपके करियर के पूरे पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए अभी देखो यहाँ पे एबिलिटी भी सही है, एबिलिटी होती है करियर में, इंटरेस्ट होता है, डिटर्मिनेशन होता है, सब होता है, इसलिए इसका डी आंसर क्या बिल्कुल सही है, ठीक है। चले अभी जो सेम क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एंट्री लेवल जॉब। अभी क्वेश्चन में पूछा है कि एंट्री लेवल जॉब का मतलब क्या होता है। क्या एंट्री लेवल जॉब मतलब जो दरवाजे पे खड़े रहते हैं उसको एंट्री लेवल जॉब कहेंगे, जैसे सिक्योरिटी गार्ड का होता है, या तो जिस जॉब पे एंट्री ले रहे हैं या तो दरवाजा है उसको एंट्री लेवल जॉब कहेंगे। तो ये सब एंट्री लेवल जॉब नहीं होते। एंट्री लेवल जॉब मतलब क्या, जो शुरुआत का जॉब है आपका, मतलब आप कमाई के इसमें जो पहला कदम रखते हो, या तो जो शुरुआत का बेसिक या तो जूनियर लेवल का जो जॉब होता है ना, सबसे स्टार्टिंग वाला, उसको क्या कहते हैं, एंट्री लेवल जॉब। मतलब क्या अभी जॉब में आपने एंट्री कर लिया, अभी वहां से प्रमोशन करते या तो आपकी कंपनी इंडस्ट्री चेंज करके ऐसे कुछ भी करके आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, वो आपका करियर पाथवे हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि एंट्री लेवल जॉब मतलब क्या होता है, जो शुरुआत का जॉब होता है उसे क्या कहते हैं, एंट्री लेवल जॉब। नहीं तो आप कहेंगे कि दरवाजे पे खड़े रहते एंट्री पे, उस जॉब को यानी कि सिक्योरिटी का जो जॉब होता है वो एंट्री लेवल जॉब होता है, ऐसे लग सकता है, बट ऐसा नहीं है। एंट्री लेवल मतलब जो स्टार्टिंग का बेसिक जॉब होता है उसको क्या कहते हैं, एंट्री लेवल जॉब कहते हैं। तो इसमें देखेंगे इट हेल्प टू एंटर द ऑफिस, बिल्कुल नहीं। जूनियर इंटीरियर डिजाइन, ये तो पोस्ट हो गई है, ठीक है। इट इज द स्टार्टिंग, ये क्या है, शुरुआत है जूनियर लेवल के जॉब की, उसको क्या कहते हैं, एंट्री लेवल जॉब कहते हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द करियर कार्ड, या तो करियर कार्ड या तो करियर पाथवे पोस्टर कहेंगे, ठीक है। आपने बहुत से ITI में या तो बहुत सी जगह गए होंगे तो आपको इस तरह के ये दिखे होंगे, मतलब बोर्ड लगा के दिखे होंगे। तो उस बोर्ड पे लिखा होता है कि जैसे अभी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है कि आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपका क्या क्वालिफिकेशन होना है, उसमें आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, ये सब पढ़ के आपको क्या अपॉर्चुनिटी है, मतलब जॉब कहाँ से मिल सकता है, कहाँ पे मिल सकता है, या तो आप कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो या तो आप इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, जो भी बन सकते हो। तो पूरा क्या होता है, एक डिजाइन किया होता है, पूरा क्या होता है, एक डिजाइन किया होता है एक पोस्टर के ऊपर। तो पूरा पाथवे मतलब एक क्या होता है, रास्ता होता है, ठीक है। तो वो पूरा रास्ता दिखाया होता है उसमें। तो इस टाइप के जो पोस्टर होते हैं उसे क्या कहते हैं, करियर पाथवे कहते हैं, ठीक है। मतलब आपका करियर कौन सी रास्ते से जाने वाला है, ये तो वही पूछा था क्वेश्चन में, ये पूछा था कि जो करियर पाथवे व्हाट मतलब क्या पूछा था, क्या होता है करियर पाथवे मतलब, ठीक है। तो अभी एक एक देखेंगे। इट इज ए कंसोलिडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर करियर इन वन प्लेस, मतलब एक जगह पे पूरी इंफॉर्मेशन लिखी है, वो भी बराबर स्टेप वाइज, उसको क्या कहते हैं, करियर पाथवे का पोस्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये माय स्किल ऐसे नहीं लिखा होता है, इन्फॉर्मेशन भी नहीं होता है, नन ऑफ द नहीं, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन है कि वो एक पोस्टर होता है जिसमें पूरा वो पाथ दिया होता है कि आपको क्या करना है, इसके बाद क्या करना चाहिए और इससे क्या फायदा होता है, पूरा एक ही जगह पे डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, उसको क्या कहते हैं, करियर पाथवे का पोस्टर कहते हैं, या तो उसको करियर कार्ड कहेंगे, ठीक है। तो इसका ए आंसर का था बिल्कुल सही था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, career pathway can help you in finding your way among the thousand of different occupation। बिल्कुल ये ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि जो करियर पाथवे होता है, जो पोस्टर होता है, आपको मदद करता है आपका वे फाइंड करने के लिए, तो कौन सा जॉब करना है, किस दिशा में आपको जाना है, ठीक है। इसमें बहुत सारे वे है, मतलब आपको क्या क्या कर सकते हो, आप फ्यूचर में क्या कर सकते हो, ये सब पोस्टर पे लिखा होता है। पूछा है करियर पाथवे, तो बिल्कुल सही बात है, मतलब ट्रू की फॉल्स पूछा था, सत्य, तो ये सत्य बात है, बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसका ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, market scan is a process by which you understand the trend and changes in the world of work।
अभी मार्केट स्कैन मतलब क्या कि नहीं तो आपके मोबाइल का स्कैनर ऑन करके मार्केट में घूमना है क्या, उसको मार्केट स्कैन कहेंगे या नहीं। मार्केट स्कैन मतलब ये हमारी सोच, या तो हम दिमाग लगाएंगे या तो सोचेंगे कि दुनिया में क्या चल रहा है, अभी किसके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, कौन से जॉब ज़्यादा अवेलेबल है। या तो मार्केट स्कैन मतलब आपको जिस शहर में जाना है, तो जिस एरिया में जाना है, तो वहाँ पे कौन से जॉब अवेलेबल है, हमारे पास स्किल क्या है, तो ये स्किल के हिसाब से आपको मार्केट में क्या करना है, स्कैन करना है कि हमें कौन सा जॉब करना चाहिए, कौन सा एजुकेशन का। जैसे घर वाले डिसाइड करते हैं ना कि नहीं अभी हमारा बच्चा ये बनेगा ये बनेगा ये बनेगा, ऐसे डिसाइड करते हैं। तो वही क्या होता है, वो मतलब मार्केट स्कैन होता है। नहीं अभी इसकी डिमांड है, तो जैसे अभी ये 2022 में जो 22 चल रहा है, 22 का वीडियो है, तो इसमें आप देखते हो तो आईटी के ऊपर ज़्यादा, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी इंजीनियरिंग भी किया है, वो भी क्या होता है, कोई भी ट्रेड से हो, कोई भी ब्रांच से हो, क्या होता है आईटी की तरफ जा रहा है। मतलब अभी क्रेज का चल रहा है, आईटी का चल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो वही मतलब पूरी दुनिया में वही चल रहा है, तो वो उसको क्या कहते हैं, मार्केट स्कैन। उसके हिसाब से क्या होता है, हमें खुद को ढालना होता है। यहाँ पे वही पूछा था कि मार्केट ये प्रोसीजर है कि उसमें क्या कर सकते हैं, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है दुनिया में या तो मार्केट में। तो ये बिल्कुल सही बात है, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, What are the different sources of information to understand the career? ठीक है, अभी क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से सोर्सेस है। सोर्सेस मतलब क्या होता है कि स्रोत। सोर्सेस मतलब क्या होता है, स्रोत। काय के लिए डिफरेंट इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंड द करियर, मतलब आपके करियर के बारे में कहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो हर जगह से मिलते हैं, आपको पता है, बट जनरली जो ऑप्शन दिए उसमें देखते हैं तो न्यूज़पेपर से भी आपको पता चलता है कि क्या चल रहा है, क्या करना है, कहाँ पे जगह है। करियर गाइडेंस एजेंसीज होती है, वहाँ से भी पता चलता है। जैसे मैट्रिमोनियल वाले होते हैं ना, वैसे ही करियर वाले, मतलब उनका भी दुकान होता है। ठीक है, तो उसके बाद और है डिस्कशन विथ प्रोफेशनल के साथ डिस्कस करेंगे, वहाँ से भी आपको पता चलता है। तो ये पूरे ऑप्शन सही है, इसलिए इसका डी ऑप्शन भी क्या है, बिल्कुल सही है कि ऑल ऑफ दी अबव गिवन। तो ऊपर के सब सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट रिगार्डिंग द करियर आर रिलायबल। रिलायबल मतलब क्या होता है, विश्वसनीय। मतलब जितनी भी बातें या तो जितनी भी चीज़ें आपके इंटरनेट पे अवेलेबल है, क्या सब सही है, बिल्कुल जरूरी नहीं है वो पूरी सही रहेंगी। क्यों, तो उसमें बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, बहुत सारे गलत हो सकते हैं। तो वही पूछा था, ये पूछा है कि यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन जो होती है रिलायबल यानी कि विश्वसनीय होती है, सत्य होती है, ऐसे बोला है। तो ये ऐसे सही है क्या, ये नहीं है, गलत है। तो ये सेंटेंस ही गलत है, तो इसलिए ये जो ऑप्शन है ये फॉल्स वाला, मतलब ये बात असत्य है कि सभी पूरी इंफॉर्मेशन सही होती है इंटरनेट की, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट आर नॉट पॉपुलर फॉर फाइंडिंग द जॉब। नॉट, अभी जो वेबसाइट की लिस्ट दी है इसमें पूछा है कि जॉब फाइंड के लिए कौन सी वेबसाइट यूज नहीं होती। ठीक है, तो इसमें देखेंगे लिंक्डइन भी होती है, ये पूरी होती है, नौकरी होती है, बट ट्विटर आप देखेंगे नॉट पूछा था। ट्विटर पे जॉब के लिए काम में नहीं आती है वो, मतलब बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो मतलब कोई इंफॉर्मेशन देना है या तो कोई ट्वीट कर देते, क्या कर देते, ट्वीट। नेट में आपने न्यूज़ में सुना होगा कि इस मंत्री ने ट्वीट कर दिया, वो बड़े लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है। तभी भी वो फॉलोअर्स होते हैं, आप भी अपना अकाउंट खोल सकते हो। तो यहाँ पे जॉब वगैरह नहीं मिलता है, तो वही नॉट पूछा था, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद करियर पाथवे हेल्प अस इन। अभी करियर पाथवे जो पोस्टर था ना, पोस्टर की बात थी, वो हमें मदद करता है, किस में मदद करता है ये पूछा है। तो हमने इसके पहले भी एक्सप्लेन किया। देखो, ये आइडेंटिफाई करता है करियर चॉइस, मतलब आपके जो करियर विकल्प को आप चूज कर सकते हो, इसके लिए भी इसका काम होता है। एक्सप्लोर इन द करियर फॉर द सिमिलर स्किल, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिशियन करे तो इलेक्ट्रिशियन करके भी आप कितने सारे जॉब पा सकते हो, सिमिलर स्किल वाले, मतलब स्किल तो एक ही है बट अलग अलग जॉब है, ये भी वो करियर पाथवे से पता चलता है। उसके बाद मेकिंग ए करियर प्लान, बिल्कुल आपका करियर प्लान भी आप उससे डिसाइड कर सकते हो। तो इसलिए ये पूरे ऑप्शन सही है, तो इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ए पर्सन कैन नॉट हैव सेम इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। अभी यहाँ पे बोला है कैन नॉट, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन का कहना है कि ऐसे नहीं हो सकता कि एक आधे में जो इंटरेस्ट है वही उसमें एबिलिटी रहेंगी। इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, उसकी रुचि, और एबिलिटी मतलब क्षमता। अभी किसी को अभी नाचने में इंटरेस्ट है तो उसमें एबिलिटी मतलब क्षमता नहीं है नाचने की, ऐसे जरूरी थोड़ी ना होता है ना। जिसको इंटरेस्ट होता है ना नाचने का तो उसमें क्षमता भी होगी, जिसको गाना गाने की इच्छा या तो इंटरेस्ट है वो उसमें क्षमता भी होगी, गाना गा पाएंगे, बराबर है। तो क्वेश्चन में बोला है कि ऐसे नहीं होता है, तो नहीं होता है तो ये गलत हो गया ना, ऐसे होता है। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन क्या है, सो ये गलत है, असत्य है ये स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद बी था ना, बी था। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, उसके बाद वी कैन डेवलप आवर एबिलिटी इन ए पर्टिकुलर एरिया इफ यू हैव इंटरेस्ट इन इट। अभी क्वेश्चन में ये कहा है
ट्रू फॉल्स है कि आपको अगर किसी चीज में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मतलब देखो ये इंटरेस्ट है, अगर किसी चीज में आपको इंटरेस्ट है तो यहाँ पे बोला है कि आप क्या कर सकते हो, अपनी एबिलिटी डेवलप कर सकते हो, खुद को एबिलिटी मतलब बढ़ा सकते हो आप, मतलब एबल हो सकते हैं, सक्षम हो सकते हो उसमें, ठीक है, मतलब आपकी क्षमता बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको नाचने की इच्छा है, आपको नाचने की इच्छा है तो नाचने नहीं आता आपको, तो आप क्या करेंगे, खुद की एबिलिटी को डेवलप करेंगे, खुद को मतलब डांस क्लास जाएंगे, डांस प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या होता है जिसमें हमें इंटरेस्ट है वो एबिलिटी हम क्या कर सकते हैं, मतलब उसको डेवलप कर सकते हैं। क्या करते हैं, डेवलप। सेंटेंस का कहना है सही है कि गलत है, सही है, तो इसलिए इसका सही मतलब ए वाला ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अलाइन योर इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। देखो इंटरेस्ट मतलब अभी ये 2 वर्ड पे हमारे खेल रहे क्वेश्चन 2 3, ठीक है। अभी यहाँ पे बोला है अलाइन मतलब एक लाइन में लाना या तो एक साथ रखना। अभी यहाँ पे बोला है कि क्यों इंपॉर्टेंट है आपको आपका इंटरेस्ट और एबिलिटी, मतलब जो आप में आपकी जो रुचि है जिसमें, और रुचि वाला टॉपिक और उसी की एबिलिटी, उसी की क्षमता, मतलब अगर आपको नाचना है तो आपको नाचना में इंटरेस्ट है तो आपको क्या करना है, अब खुद को एबल भी बनाना है, मतलब आपके अंदर एबिलिटी डेवलप करना है कि आपको नाचने में मतलब उसी की तरफ, मतलब दोनों को क्या करना है, एक साथ लेके चलना है। आपकी इच्छा, जैसे 3 इडियट पिक्चर देखा होगा ना आपने, उसमें क्या कहा गया है कि आपका जिसमें इंटरेस्ट है ना उसी के पीछे जाओ, वही करना है आपको। तो ये क्वेश्चन का भी वही कहना है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों अगर आपको सिंगर बनना है और आपके पापा आपको डॉक्टर बनाने के पीछे लग गए, समझो इंजीनियर बनाने के पीछे, आपकी इच्छा नहीं होंगी ना पढ़ने की, क्यों, तो आपको गाने की ये मतलब रुचि है, आपको डांस करने की रुचि है, बट आपके घर वाले जबरदस्ती किसी और डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, तो आप बराबर प्रॉपर तरीके से ना पढ़ पाएंगे, ना काम पर गए, ना उनके हिसाब से काम होगा, ना आपके हिसाब से काम होगा। तो वही ये क्या है उसका इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इट हेल्प रियली हैप्पी एंड सक्सेसफुल, मतलब ये क्या करता है, मदद करता है, हमें खुश हो जाते हैं ना हम अपने हिसाब से, मतलब हमारी जो इच्छा है वही काम करेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। इट हेल्प टू एंजॉय करियर मोर, मतलब जो आपका करियर है उसको और से मतलब अच्छे खुशी से आप एंजॉय करेंगे, ये भी बात सही है। उसके बाद इट हेल्प टू फील मोर सेटिस्फाइड, मतलब आपको ज्यादा समाधान रहेगा जो आपकी इच्छा हो अगर आप बनते हो, तो इसलिए ये पूरे के पूरे ऑप्शन क्या बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका क्या रहेगा आंसर, तो डी इसका सही आंसर है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, चूज ए स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मतलब जो कौन सा, नॉट ट्रू मतलब जो सही नहीं है, असत्य कौन सा, ये पूछा है। आप स्मार्ट गोल, अभी स्मार्ट गोल इसके बारे में कहाँ पे पता नहीं, बट इसके पहले हमने पढ़ा है, ठीक है। स्मार्ट मतलब इसका भी लॉन्ग फॉर्म होता है, इसे बता देते, क्वेश्चन में नहीं पूछा है। यस मतलब स्पेसिफिक, एम मतलब मेजरेबल, ए मतलब अचीवेबल, और आर मतलब रियलिस्टिक, और टी मतलब टाइमली। ऐसे स्मार्ट का क्या होता है, लॉन्ग फॉर्म होता है स्मार्ट गोल का। तो यहाँ पे पूछा है नॉट ट्रू, कौन सा सत्य नहीं है, मतलब कौन सा असत्य है, ये पूछा है। तो अभी देखो एक एक ऑप्शन पढ़ेंगे। इट मेक लाइफ लॉट ईजियर, बिल्कुल सही बात है। स्मार्ट गोल से आपकी लाइफ क्या होती है, ईजियर होती है। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, नहीं ये डिफिकल्ट नहीं होता है, नॉट पूछा था ना, ये बिल्कुल सही है। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही। क्या सत्य नहीं, ये डिफिकल्ट है बोल रहा है, ये सत्य नहीं ना, ये असत्य है, ठीक है। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन क्या है, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, व्हाट डज यम स्टैंड फॉर। यम का मतलब क्या होता है, ये स्मार्ट में यम का मतलब क्या होता है पहले बताया, क्या होता है यम मतलब मेजरेबल होता है, ये याद कर लेना है आपको, ठीक है। तो मेजरेबल ऑप्शन कहाँ पे हमारा, सी पे है, तो हमारा सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखो ये जो निम्मी का जो क्वेश्चन बैंक है ना, उसमें 18 और 19 नंबर का क्वेश्चन है ही नहीं, तो है ही नहीं, तो हम अपने मन से डालेंगे क्या, नहीं डालेंगे, तो इसलिए क्या कि हमने छोड़ दिया इसको, ठीक है। चलो उसके बाद डायरेक्ट 20 नंबर है, ये रिज्यूम इज है, ठीक है। आपने बायोडाटा भी पढ़ा है, रिज्यूम भी पढ़ा है, मतलब आपको पता है। एक सीवी भी उसका नाम है, जो इस टॉपिक में नहीं बट सेकेंडरी में जाएंगे आपको सीवी भी सुनने को मिलेगा, ठीक है। वो करिकुलम वाइटल करके कहते हैं, वो छोड़ दो अभी फिलहाल। रिज्यूम मतलब क्या होता है, जिसमें आप क्या पढ़े हो, थोड़ी सी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आप कौन हो, आप कहाँ से हो, आपका जो भी डेटा पर जो भी बेसिक सी पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसके बाद आप कहाँ से पढ़े हो, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, कौन सी कंपनी का, या तो आपके पास स्किल कौन सी, ये सब जो लिखा होता है ना उसे रिज्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं, रिज्यूम। तो जनरली रिज्यूम का ही थोड़ा सा अलग रूप होता है बायोडाटा, जो शादी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। बायोडाटा और रिज्यूम में दोनों में फर्क होता है, ध्यान में रखना, ठीक है। वो रिज्यूम अलग होता है जो जॉब के लिए देते हैं, क्यों, तो उसका लिखने का तरीका अलग और उसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो अलग होते हैं, और बायोडाटा में कुछ अलग होता है। बायोडाटा में कैसे मामा का नाम, मामी का नाम, चाचा चाची, बट आपके रिज्यूम में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए रिज्यूम और ये दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो रिज्यूम इज ऐसे पूछा है, रिज्यूम मतलब क्या होता है, ए डॉक्यूमेंट अबाउट आपकी स्किल, आपकी एबिलिटी, आपका क्वालिफिकेशन और आपका एक्सपीरियंस वो पूरा का पूरा उसमें होता है, उसको क्या कहते हैं, रिज्यूम कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद,
इंफॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन, ये जानकारी है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ है, परमानेंट एड्रेस है, फॉर्म पार्ट वंस, मतलब इसको रिज्यूम में होता है, हमने इसके पहले बोला कि आपके रिज्यूम में बेसिक सी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। क्या बेसिक सी मतलब आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कम से कम इतना बेसिक सा इंफॉर्मेशन होता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पर्सनल डिटेल कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्सनल डिटेल, जो आपके रिज्यूम में होती है और होना भी चाहिए, नहीं तो क्या पता ये रिज्यूम है किसका, कैसे पता चलेगा, सही है कि नहीं। इसलिए इसका बी ऑप्शन भी क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, राइट वेग स्किल, ठीक है, वेग स्किल मतलब क्या होता है बताते हैं। हार्ड वर्क, फ्रेंडली नेचर, ऑनेस्टी इन द रिज्यूम इज टू बी अवॉइड। अभी यहाँ पे पूछा है कि आपको क्या करना है, इस तरह की जो स्किल होती है ना, कि हम मतलब लिखते हैं रिज्यूम में, हम हार्ड वर्कर है, हम फ्रेंडली नेचर के हैं, ठीक है, हम हॉनेस्टी है, ये सब आपको रिज्यूम में नहीं लिखना है। तो ये क्वेश्चन में पूछा है, अवॉइड करना है, तो बिल्कुल ये सत्य बात है। तो क्यों, तो इसको मतलब अस्पष्ट है ना कि आप हॉनेस्टी हो, भले लिख दिए, हमें कैसे पता, आप जब काम करोगे तब पता चलेगा ना हमारे पास। तो इस तरह की बातें लिखी नहीं जाती कि हार्ड वर्कर है, आप लिखने से थोड़ी ना होता है, उसका कोई सर्टिफिकेट है क्या, नहीं। जिसका आपके पास सबूत है वही आपके रिज्यूम में होना है। सबूत मतलब क्या, कि आप 10वीं पास हुए, 12वीं पास हुए, ITI किया, तो आपके पास सर्टिफिकेट है ना, बट आपके पास कहाँ सबूत है कि आप हार्ड वर्कर हो या तो आप फ्रेंडली नेचर के हो, सर्टिफिकेट नहीं है। वैसी बातें वहाँ पे लिखना नहीं है। जैसे आपका नाम है जो भी है उसका भी सर्टिफिकेट है आपके पास, आपका एड्रेस डाला आपने उसका भी, आपका जो सही है, जो है आपके पास एक्चुअल में प्रूफ, वही आपको रिज्यूम में डालना होता है। तो अवॉइड किसे करना है, तो किसे अवॉइड करना है, बोलते ये सब चीज़ों को, तो बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए इसका ये आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। ये पूरा का ऊपर का स्टेटमेंट क्या है, सत्य है। ये सब बातें क्या करना है, आपको अवॉइड करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, फैकल्टी है ना, नहीं, फैक्चुअली रिटर्न रिज्यूम इन योर फर्स्ट वे टू इंट्रोड्यूस द एम्प्लॉयर। अभी एम्प्लॉयर मतलब क्या होता है, जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है, या तो जो आपको जॉब देने वाला है, या तो इंटरव्यू लेने वाला ही कहेंगे, तो उसको क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर। और हम क्या होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, जो जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं, ठीक है। हम एम्प्लॉय बनने के लिए जा रहे हैं, और जो हमारा इंटरव्यू लेने वाले या तो हमें जो जॉब देने वाले वो क्या होते हैं, एम्प्लॉय। तो यहाँ पे पूछा है कि रिज्यूम मतलब फर्स्ट पे होता है आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए। अभी देखो, हम किसी के पास डायरेक्टली नहीं जा सकते, आपका पहले रिज्यूम जाता है। क्या जाता है, रिज्यूम। तो वही फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है ना, तो वो पढ़ लेता है कि इसका नाम ये, इसने ये पढ़ा, इसको ये आता है, इसका स्किल इसके पास ये है, तो उसके बाद आपको बुलाता है इंटरव्यू के लिए, या तो आपको कॉल करता है। तो ये फर्स्ट इंटरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, आपका रिज्यूम होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में पूछा था कि सही है कि गलत, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट इंटरेक्शन होता है क्या, बिल्कुल ये पहले तरीके का इंटरेक्शन होता है। तो ये क्या होगा, इसका ट्रू ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, चूज कॉमन जॉब सर्च इंजन, चूज कॉमन जॉब सर्च इंजन फ्रॉम द बिलो। अभी नीचे में से क्या करना है, जो सर्च इंजन है उसको ढूंढना है। कौन सा है, तो 4 ऑप्शन देखो, यहाँ पे भी जॉब ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे भी ढूंढ सकते हैं, लिंक्डइन, टाइम जॉब्स, naukri.com, ये सब क्या है, जॉब ढूंढने की वेबसाइट है। तो ये इसका डी आंसर क्या है, सही है, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। अभी देखो, ये फॉन्ट है ना, थोड़े छोटे हो सकता है, आपको 360 में दिख जाएगा। अगर क्वालिटी 360 है आपकी तो ये दिख जाएगा, नहीं तो आपने PDF का प्रिंट लगा लिया है, हमें पता है, ठीक है। और नहीं लगा है तो लगा लेना, क्यों, तो पढ़ने में आपको आसानी होगी। चलो आगे, राहुल डाउट दैट सम ऑफ द पोस्टिंग रिसीव जॉब पोस्टिंग रिसीव फ्रॉम हिज फ्रेंड सोशल मीडिया। अभी यहाँ पे पूछा है कि राहुल एक नाम है, किसी कोई स्टूडेंट है, ठीक है, आप में से किसी का हो सकता है। तो राहुल को है ना एक जॉब का पोस्ट मिला है, मतलब एक एडवर्टाइज मिली है, जो उसके दोस्त ने या तो सोशल मीडिया से उसके मोबाइल में, या तो उसको मिल गया अभी, ठीक है, कैसे किसी भी तरीके से मिल जाए। तो ये जिनाइन नहीं है, जिनाइन मतलब ये सत्य नहीं है, ये ओरिजिनल नहीं है, वास्तविक नहीं है, जिनाइन नहीं है। तो चूज द ऑप्शन बिलो, हेल्प राहुल टू आइडेंटिफाई द फेक जॉब। अभी आइडेंटिफाई फेक, पता है ना, जॉब भी क्या होता है, फेक वाले होते हैं। लिखा होता है कि हमें यहाँ पे एम्प्लॉय चाहिए, सिर्फ मोबाइल नंबर लिखा रहेगा, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा रहेगा, कहाँ पे कैसे फ़ोन करो, फिर वो बोलेंगे आ जाओ यहाँ पे, फिर इतना पैसा भरो, बाद में आपको जॉब मिलेगा। फ्रॉड होता है, ये क्या होता है, फ्रॉड। तो वही अभी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, देखो कैसे आइडेंटिफाई करें, राहुल यानी कि अभी आप ही राहुल ऐसे कंसीडर कर लो, ठीक है। अभी देखो क्या करेंगे, चेक करेंगे एम्प्लॉयर वेबसाइट, एड्रेस, लोगो एंड ईमेल आईडी। अगर ये नहीं देखे तो इसका मतलब वो फ्रॉड है, ठीक है। उसका ईमेल आईडी नहीं है, वेबसाइट नहीं है, कुछ नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, तो ये फेक है, ठीक है। उसके बाद जॉब का डिस्क्रिप्शन क्लियरली नहीं लिखा है, मतलब ये भी फेक है, बोल सकते हैं। उसके बाद इंसिस्ट ऑन द इन पर्सन मीटिंग और इंटरव्यू। आपको क्या करना है कि जो भी नंबर देखे उसको बोलना है कि नहीं हमें मिलना है, पहले मिलेंगे, मीटिंग करेंगे, बाद में डिसाइड करेंगे कि जॉब है नहीं है, क्या करना है। तो ये पूरी क्या है, मतलब चेक करने की एक इस तरह से आप चेक
कर सकते हो कि ये जॉब सही है कि गलत है कि मतलब फ्रॉड है। तो ठीक है, तो ये पूरे ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। मतलब राहुल को ये पूरी बातें ध्यान में रखना है जब जॉब सर्च करते हो। राहुल मतलब आपको कंसीडर करो, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, job role describe the specified type of task one has the perform in the workplace। अभी जॉब का जो डिस्क्रिप्शन होता है, जॉब का क्या होता है डिस्क्रिप्शन, तो उसमें बोला है कि वहां पे बराबर अलग स्पेसिफाई किया होता है कि किसका टास्क है। हमने पहले बोला जो जॉब का डिस्क्रिप्शन होता है, किसी को अगर टायर खोलने का काम है तो टायर खोलेगा, कोई ड्राइवर है तो डिस्क्रिप्शन में वो ड्राइवर का काम रहेगा। उससे क्या होता है, पता चलता है कि उसका कौन सा काम है। तो ये बिल्कुल सही है, जो जहाँ पे काम कर सकते हैं मतलब उसको वर्क प्लेस कहते हैं। तो बिल्कुल सही वाली बात है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ए रहेगा, ट्रू रहेगा, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में था। उसके बाद नेक्स्ट है, चूज द साइन ऑफ फेक जॉब। मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है फेक जॉब या तो फेक पोस्टिंग कौन सी है, चूज करना है नीचे में। मतलब उसका साइन क्या होता है, उसको कैसे संकेत कैसे होते हैं, ठीक है। मतलब झूठे जो जॉब के एडवर्टाइज होते हैं ना, वो कैसे होते हैं ये आपको पहचानना है। देखिए, जॉब पोस्टिंग विद एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट नंबर फेक है कि नहीं ये पता करना है आपको, ठीक है। तो उसमें क्या होना है, जॉब पोस्ट, देखो अभी एक ऐड है उसमें जॉब पोस्टिंग भी लिखा है और एम्प्लॉयर का कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा है। मतलब आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो, ये कर सकते हो, ठीक है। ये फेक नहीं बोल सकते उसको। जॉब पोस्टिंग विथ ए अनक्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन, मतलब एक पोस्टिंग है, एक एडवर्टाइज है बट उसमें अनक्लियर है, मतलब जॉब का विवरण ही नहीं किया, कुछ लिखा ही नहीं है, इसको आप फेक बोल सकते हैं, गलत हो सकता है, ठीक है। जॉब पोस्टिंग विथ अपडेट वेबसाइट, अगर वेबसाइट भी देखे तो आप उसके ऊपर भरोसा रख सकते हो। यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो वाला अगर आपको मतलब क्लियरली लिखा नहीं है जॉब का डिस्क्रिप्शन, तो उसको आप फेक वाला जॉब बोल सकते हैं या तो वो फेक वाली न्यूज हो सकती है। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही, वही फेक पहचानना था हमें, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू इज अ वे ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट टू गेट द नोन ईच अदर। बिल्कुल सही बात है कि इंटरव्यू काय के लिए होता है कि एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, ये मतलब जॉब के लिए जो गया है और जो जॉब देने वाला है एम्प्लॉयर, वो दोनों के बीच का इंटरेक्शन होता है, इंट्रोडक्शन, यानी कि पहचान होती है, जान पहचान होती है। इंटरव्यू, उसको इंटरव्यू कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए इसका ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, फॉर इंटरव्यू प्रोसेस कैंडिडेट नीड टू प्रिपेयर हिमसेल्फ हर सेल्फ इन 3 स्टेज। अभी क्वेश्चन में बोला है कि इंटरव्यू जो प्रोसेस होती है उस इंटरव्यू प्रोसेस में 3 स्टेज होती है। तो चूज विच 3 स्टेज ऑफ द बिलो, मतलब आपको इंटरव्यू जाने के पहले 3 स्टेज में, मतलब इंटरव्यू होता है आपका, 3 स्टेज नहीं बोलेंगे, इंटरव्यू पार करने के लिए 3 स्टेज होती है। कौन सी? एक होती है बिफोर, एक होती है ड्यूरिंग और एक होती है आफ्टर। इसका मतलब क्या कि शुरुआत में जैसे आपको इंटरव्यू को जाना है तो आपको पहले बिफोर में क्या करना है, बिफोर में आपके डॉक्यूमेंट की जेरॉक्स लगाना है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका रिज्यूम प्रिपेयर करना है, उसकी 2-4 कॉपी लेके जाना है, जो भी उसके ऊपर क्वेश्चन है वो प्रिपेयर करके जाना है, वो बिफोर मतलब पहले। ड्यूरिंग मतलब आपका इंटरव्यू चल रहा है, आप जाएंगे, उसको पूछेंगे सर बैठू क्या, मतलब वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे, उसके आंखों में देख के बोलना है, आप भी उसको मतलब कुछ पूछ सकते हैं जानकारी। उसके बाद उसके आंखों में देखना है, जाने के बाद थैंक यू बोल देना है। ये क्या होता है, जॉब इंटरव्यू के ड्यूरिंग होता है। और आफ्टर मतलब इंटरव्यू के बाद आप घर आ जाएंगे, आपका काम होता है दूसरे दिन और से, एक तो उनका कोई कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन होगा, उसको कॉल करो कि क्या हुआ इंटरव्यू के बारे में, उसका फीडबैक लो, हम पास हुए नहीं हुए। तो ये क्या होता है, 3 स्टेजें होती है इंटरव्यू की, कौन सी, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर। तो यहाँ पे देखना है बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर, मतलब पहले, दौरान और बाद में आपको क्या करना है, ये मतलब स्टेज होती है। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे वही स्टेज पूछी थी कौन सी है, तो ठीक है। उसके बाद When an interviewer asks you टेल मोर अबाउट योर सेल्फ, मतलब आप आपके बारे में और बताइए। ऐसे जब आपको इंटरव्यू क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या क्या बता सकते हो, आप जो भी आपको आपका है वो आप उनको बता सकते हो। देखो, डिटेल अबाउट योर सेल्फ बता सकते हो, फैमिली के बारे में, आपका एजुकेशन भी बता सकते हो, आपका इंटरेस्ट, आपकी हॉबी, ये सब कुछ बता सकते हो आप इंटरव्यू में। तो इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही। देखो ये ना बेसिक जो क्वेश्चन है तो थोड़ा सिंपल सा है, ठीक है। देखो आगे में, इफ यू हैव इंटरव्यू टुमारो What are the necessary document you should carry। अभी पूछा है कि कल आपका इंटरव्यू है, कल के आपका इंटरव्यू, तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए जरूरी है, या तो आपको लेके जाना है कल इंटरव्यू के लिए। अब एक एक ऑप्शन देखना, देखो मल्टीपल कॉपीज ऑफ रिज्यूम, आपको रिज्यूम लेके जाना है, एक ही कॉपी नहीं, मल्टीपल मतलब 2-4 कॉपी लेके जाना है आपकी रिज्यूम की, बिल्कुल ये भी जरूरत है। आईडी प्रूफ भी लेके जाना है, क्यों, तो नहीं तो आपकी जगह पे कोई और इंटरव्यू जाए, उसको आगे वाले को शक हो सकता है ना, तो उसके लिए आईडी प्रूफ भी लेके जाना है। उसके बाद ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी, मतलब
जो मार्कशीट है, जो एक्सपीरियंस है, ओरिजिनल भी लेके जाना है और उसकी जेरोक्स करा के भी लेके जाना है, यानी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है जो भी है तो ये भी आपको लेके जाना है। इसका मतलब इसका डी ऑप्शन क्या बिल्कुल सही है। तो ये चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन था, यानी कि अभी बोल सकते हैं, मतलब बोलेंगे कि हमारा ये 10वां चैप्टर भी क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, मतलब ये 31 क्वेश्चन थे, तो आज ही के क्लास में हमने इसको निपटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास को रोक देते और बाकी के क्वेश्चन है तो बाकी के चैप्टर इसके बाद वाली वीडियो में कंटिन्यू करते। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है। आपके मन में कोई सुझाव है या तो आपका कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके बाद का नेक्स्ट कंटिन्यू क्लास देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।